झारखंड में बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस का कुछ विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस है। इन सीटों को हर हाल में ये पार्टियां जीतना चाहती है। आज हम उन 18 सीटों की चर्चा करेंगे जिसे जीतने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। रांची विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कई दशकों से सबसे सेफ मानी जाती रही है। रांची विधानसभा सीट से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आए हैं। सीपी सिंह ने यहां से जीत की डबल हैट्रिक लगाई है। 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए रांची विधानसभा सीट से थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम की प्रत्याशी महुआ माझी सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी हर हाल में रांची सीट पर काबिज रहना चाहती है। बेरमो विधानसभा सीट। बेरमो से कांग्रेस के कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह विधायक हैं। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और 5 बार के विधायक रहे दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे हैं। राजनीति में अनूप सिंह का अपना अलग ही दबदबा है। इस बार भी इन्हें कांग्रेस से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी से टिकट के दावेदारों की बात करें तो रविंद्र कुमार पांडे का नाम चर्चा में है, क्योंकि बेरमो में इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। खूंटी विधानसभा सीट बीजेपी के लिए साख की सीट है। खूंटी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का था निराशाजनक प्रदर्शन। यहां से नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार 25 वर्षों से है विधायक। खूंटी सीट के लिए इस बार बीजेपी की ओर से दावेदारों की लंबी सूची भी है, या फिर बीजेपी नीलकंठ पर फिर से दाव लगा सकती है। खरसावा विधानसभा सीट पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के इस हॉट सीट में हार का मुंह देखना पड़ा है। झामुमो के दशरथ गागराई ने खरसावा से लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की है। जेएमएम का मानना है कि बीजेपी को शिकस्त देने वाला इससे बेहतर दूसरा उम्मीदवार नहीं हो सकता। जेएमएम किसी भी हालत में ये सीट रिटेन करना चाहती है। गढ़वा विधानसभा सीट मिथिलेश ठाकुर ने 2019 के चुनाव में गढ़वा से बड़ी जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मिथिलेश ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को बढ़त नहीं मिली। इसको लेकर संगठन के अंदर उन पर कई सवाल भी उठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पिछली बार मिथिलेश ठाकुर को कड़ी टक्कर दी थी और हारने के बावजूद वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। जेएमएम किसी भी तरह इस सीट को दोबारा जीतना चाहती है। गांडेय विधानसभा सीट ये गैर आरक्षित सीट जेएमएम का गढ़ रहा है। मुस्लिम और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण जेएमएम के लिए सीट सबसे सुरक्षित मानी जाती है। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय उपचुनाव जीतकर यहां से पहली बार विधायक बनी और आश्चर्य नहीं होगा अगर ये सीट कल्पना सोरेन दोबारा आसानी से हासिल कर लेती हैं। फिलहाल गांडेय में जेएमएम अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। चंदन कियारी विधानसभा सीट भाजपा राजसू के लिए हॉट सीट रही है। इस विधानसभा सीट पर 2009 से 14 तक आजसू नेता उमाकांत रजक ने प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद से प्रतिपक्ष के नेता सह बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी फ्रेंडली फाइट कर चुनाव लड़ी थी, जिसमें बीजेपी की जीत हुई थी। अमर कुमार बाउरी की सीट होने के कारण बीजेपी ये सीट जरूर अपनी झोली में देखना चाहती है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट 2019 के चुनाव में जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता ने बीजेपी के देवेंद्र सिंह को हराया था। 2024 चुनाव के लिए फिर से बन्ना गुप्ता की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। वहीं बीजेपी में टिकट के अनेक दावेदार हैं, जिससे बन्ना गुप्ता को फायदा मिल सकता है। जमशेदपुर पश्चिम कांग्रेस इंडी गठबंधन और खुद बन्ना गुप्ता के लिए यह बेहद ही अहम सीट है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट 2019 में यहां सबसे बड़ा उलटफेर हुआ था। सरयू राय ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को यहीं से पटखनी दी थी। इस बार इस सीट का समीकरण बिल्कुल अलग है। जदयू में सरयू राय एनडीए की तरफ से लड़ेंगे, तो चुनावी समीकरण यहां बिल्कुल अलग होगा और दिलचस्प भी। पाकुड़ विधानसभा सीट आलमगीर के गैर मौजूदगी में कांग्रेस इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहेगी। पाकुड़ अल्पसंख्यक बहुल है और कांग्रेस का मजबूत गढ़ समझा जाता रहा है। हाल के दिनों में बीजेपी द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उछालकर इस सीट पर भगवा फहराने का जी तोड़ प्रयास किया जा रहा है। आजसू का भी यहां दावा मजबूत माना जा रहा है। बोकारो विधानसभा सीट बोकारो से बीजेपी विधायक विरंची नारायण हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है।
बीजेपी के लिए ये एक कंफर्म सीट मानी जाती है, लेकिन पार्टी के अंदर ही एक गुट उनके खिलाफ सक्रिय है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी यहां से चुनाव लड़ने को तैयार दिख रहे हैं। मधुपुर विधानसभा सीट। पिछले 2 दशक से मधुपुर में जेएमएम और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता रहा है। ताजा राजनीतिक हालात में मधुपुर में जेएमएम वर्सेस बीजेपी के बीच ही चुनावी दंगल होने के आसार दिख रहे हैं। झामुमो विधायक हफीजुल हसन अंसारी वर्तमान में मंत्री हैं। जेएमएम इस सीट पर जीत जरूर हासिल करना चाहेगी। हजारीबाग विधानसभा सीट। हजारीबाग बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मनीष जायसवाल के बाद बीजेपी इस सीट पर अपना वर्चस्व जारी रखना चाहती है। हजारीबाग से एक नया कैंडिडेट बीजेपी सामने लाएगी, लेकिन हर हाल में बीजेपी यहां जीतना चाहेगी। सिल्ली विधानसभा सीट। झारखंड के वीवीआईपी सीटों में सिल्ली का नाम आता है। यहां से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं। पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी से अलग होकर लड़ा था। हालांकि बीजेपी ने इसके बाद भी इस सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। आजसू इस सीट पर जीत हासिल करना चाहेगी, लेकिन जेकेएलएम अगर अमित महतो को उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। धनबाद विधानसभा सीट। कोयलांचल का यह सीट बीजेपी की साख मानी जाती है। 2 बार से राज सिन्हा यहां से विधायक है, लेकिन चुनावों में कोयलांचल की धधकती राजनीति की तपिश दिखती है। यहां यूनियनों की राजनीति खूब दिखती है। ऐसे में कांग्रेस की नजर इस सीट पर रहेगी, लेकिन बीजेपी किसी भी हालत में ये सीट खोना नहीं चाहेगी। लोहरदगा विधानसभा सीट। कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट में बीजेपी अपनी धमक के साथ तैयार है। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव के लिए ये चुनाव उनकी राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। कांग्रेस किसी भी तरह इस सीट को बरकरार रखना चाहेगी। टुंडी विधानसभा सीट। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से पिछले 3-4 दशकों से जेएमएम का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी आजसू गठबंधन इस सीट के लिए एक अलग रणनीति बना रही है। जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो 3 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। जयराम महतो के मैदान में आ जाने से यह सीट दिलचस्प हो गई है। ऐसे में जेएमएम और मथुरा इस सीट पर काबिज होना चाहते हैं। दुमका विधानसभा सीट। सूबे की राजनीति के मुख्य केंद्र है दुमका। 2020 के उपचुनाव में बसंत सोरेन पहली बार यहां से विधायक बने। सोरेन परिवार की सीट पर सबसे कड़ी टक्कर देखी जाएगी। बसंत किसी भी हालत में ये सीट जेएमएम के लिए जीतना चाहेंगे। बीजेपी लुइस पर दाव लगा सकती है और दोबारा इस सीट को हासिल करना चाहेगी। बहरहाल झारखंड विधानसभा का रण शुरू होने से पहले एनडीए और इंडी अलायंस अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। अपनी सिटिंग सीट पर जीत सुनिश्चित कराना दोनों गठबंधन की प्राथमिकता है। इसमें ये कितना कामयाब होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।